जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स में वेक्टर के गुना के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम लोग जानेंगे, वेक्टर का गुना। तो वेक्टर का गुना दो प्रकार से होता है, या तो आपका डॉट प्रोडक्ट या तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब डॉट की सहायता से गुना करते हैं, ए डॉट बी डॉट की सहायता से गुना करते हैं तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और ये जो होता है आपका स्केलर होता है। स्केलर अर्थात इसमें आपका कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, केवल आपको अंक मिलेंगे, ये आपका अदिश होगा। और इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तथा दूसरा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है, सदिश गुणनफल होता है, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन होता है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर है जो आपका दिशा को बताता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे वेक्टर का गुना। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग अब जानेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो प्रारंभ करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये आपका वेक्टर P दिया हुआ है और ये वेक्टर का Q दिया हुआ है। दोनों के बीच एंगल कितना है आपका थीटा एंगल है। और यहाँ से हम अभी कोई प्रकाश का सोर्स है, इस पर आपका वेक्टर P पर प्रकाश पड़ रहा है। तो इसके पहले भी आपको हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा चुके हैं। जिधर आपका थीटा होता है उधर क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। इसका जो छाया बनेगा, इसका जो शैडो बनेगा, इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, किसका, P का, शैडो ऑफ P ऑन Q, प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q, कंपोनेंट ऑफ P ऑन Q या अलोंग Q। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका P cos थीटा, ठीक है। आपका इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका P cos थीटा हो जाएगा। और आपका जब भी गुना होगा आपका सेम डायरेक्शन नहीं होगा। आप क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का हिंदी होता है प्रक्षेप, ठीक है, प्रोजेक्शन। या आप शैडो कह सकते हैं, शैडो मतलब छाया। तो प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P ऑन वेक्टर Q। तो क्या है, जिधर थीटा उधर क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा आपका P cos थीटा। कोई दिक्कत? अगर आप नीचे से लाइट सोर्स लगाएंगे, ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका Q cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P along वेक्टर Q हो जाएगा आपका P cos थीटा हो जाएगा। और एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, किसी भी वेक्टर का अगर आप उसके लंबवत घटक को ले रहे हैं तो उधर कंपोनेंट आपका 0 होगा। क्यों? cos 90 का मान क्या होता है 0। अब इसी वेक्टर P के परपेंडिकुलर में, इसी वेक्टर P के परपेंडिकुलर में अगर आप कोई भी कंपोनेंट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका P cos 90, और cos 90 का मान क्या हो जाएगा आपका 0। तो एक बात अलग से याद रखिएगा कि कोई भी वेक्टर हो उसके लंबवत में, है ना, लंबवत डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से लाइट आया तो वेक्टर P का प्रक्षेप कहाँ पड़ा, Q पर पड़ा। तो जिसका रहेगा उसमें cos थीटा लगा देंगे, P cos थीटा हो गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q क्या हो गया, P cos थीटा हो गया। या कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ P along Q क्या हो गया आपका P cos थीटा हो गया। इसको आप लिख सकते हैं। अब हम गुना करते हैं, P डॉट Q निकालते हैं। तो P
डॉट क्यू निकालते हैं, गुना करते हैं, है ना। तो पी का क्या है इधर, इस दिशा में अलाउंग क्यू, क्यू की दिशा में, एक ही दिशा में हम लोग गुना कर सकते हैं, उधर नहीं गुना करेंगे, है ना। तो आपका पी क्या है इस दिशा में, पी इस दिशा में पी कॉस थीटा है ना। और ये किससे गुना हो जाएगा, आपका क्यू से गुना हो जाएगा। तो पी कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, क्यू। आपका मान क्या आ गया, पी क्यू कॉस थीटा आ गया। इस प्रकार से ये मेरा क्या आ गया, आपका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया। बात समझ गए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, पी डॉट क्यू, गुना करना है, इधर क्या मिल गया, पी कॉस थीटा और इंटू क्या हो गया, सपोज क्यू हो गया, है ना। ये क्या आ गया आपका, पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। यानी पी डॉट क्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, पी क्यू कॉस थीटा। और चूंकि इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, हो जाएगा पी डॉट क्यू बराबर पी का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ये आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। पी डॉट क्यू बराबर क्या हो गया, आपका पी क्यू कॉस थीटा हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में इसको लिख लेंगे। बहुत आसान है। इस दिशा में, क्यू के दिशा में पी क्या होगा, इसका कॉस कंपोनेंट होगा। मैं बता चुका हूँ आपको, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। ये क्या हो गया आपका, पी कॉस थीटा हो गया। और पी डॉट क्यू का हम लोग को फॉर्मूला प्राप्त हो गया, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अब यही आप अगर नीचे से लाइट सोर्स लगाएंगे तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, क्यू कॉस थीटा मिल जाएगा। आप गुना कीजिएगा पी से, फिर आपको वही मिलेगा, पी क्यू कॉस थीटा मिलेगा। अर्थात यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। ये जो फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। प्रश्न पूछेगा दो सदिशों के बीच का कोण बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, या और लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पी डॉट क्यू बटे पी का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत, बहुत जगह आपका ए और बी देगा, ए और बी देगा दो वेक्टर। अगर ए और बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, अगर ए और बी दो वेक्टर रहेगा तो, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ से एंगल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसका कहाँ कहाँ आपका एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज है, ठीक है। तो अगर आपको कार्य निकालना होगा, वर्क के हिंदू के कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। एफ हो गया बल के लिए, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए। आज जब आपका दो को पोजिशन वेक्टर देगा R1 और R2, तो R2 में से R1 घटा लीजिएगा तो आपका S निकल जाएगा और हम लोग कार्य निकाल लेंगे। हम लोग देखेंगे वैसा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो W बराबर क्या हो गया, F डॉट S, ये क्या हो गया आपका एफ एस कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट की सहायता से आप पावर मतलब शक्ति निकाल सकते हैं, फोर्स गुने वेलोसिटी, बल गुने वेग। तो P बराबर हो गया F डॉट V, एफ भी कॉस थीटा। तीसरा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स निकाल सकते हैं, फाई बराबर B डॉट A। B क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या हो गया एरिया वेक्टर क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की सहायता से आप कार्य की गणना कर सकते हैं, शक्ति निकाल सकते हैं और आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट में स्पेशल केस पढ़ेंगे। पहला, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल होने का दोनों आपका समान दिशा में,
समान दिशा में आपका रहेगा। मान लीजिए 2 वेक्टर हम यहाँ ए दे दिए और हम यहाँ क्या दे दिया आपका बी दे दिए। आप पी क्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा का मान भर देंगे। तो कॉस थीटा का मान cos 0 और cos 0 डिग्री का मान क्या हो गया 1 हो गया। फार्मूला पढ़े क्या पढ़े फार्मूला ए डॉट बी बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ए लेंगे बी लेंगे। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। यहाँ क्या आ गया आपका cos 0 का मान क्या आ गया 1, तो लिख सकते हैं ए बी गुना 1 क्या आ गया आपका ए इंटू बी आ गया। तो 2 वेक्टर यदि समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, या आपका पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में या पैरेलल है, थीटा हो गया 0 और ए डॉट बी का मान क्या आ गया ए बी आ गया। आपका ऐसे भी दे देगा कि यदि ए डॉट बी बराबर ए बी हो तो एंगल कितना होगा, उल्टा दे देगा। ए डॉट बी बराबर ए बी हो एंगल कितना होगा, एंगल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये एक केस हो गया, चलो इसको नोट कीजिए। अब आपका हम दूसरा केस, ठीक है। इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दूसरा लेते हैं। इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर आपका लंबवत हो गया, ऐसे दे दिया। तो यहाँ थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा क्या भर देंगे 90 डिग्री। और cos 90 का मान क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। आप दूसरा केस पढ़ रहे हैं, इसमें आपका लंबवत दे दिया, 2 वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, कोण कितना हो गया 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0, और हम भर देंगे। तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी इंटू 0, है ना। इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। बहुत ही अच्छा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिएगा। इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। एक लाइन आप लिख सकते हैं, ये 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ZERO 0। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका उल्टा भी सही है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल डायरेक्ट क्या कर देना है 90 डिग्री। इसका अर्थ है दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको क्या करेंगे नोट कर लीजिए। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि ए डॉट बी बराबर 0 तो थीटा बराबर 90 डिग्री। आप ये भी लिख सकते हो या π/2, ठीक है। ए डॉट बी 0 होगा तो आप क्या लिख देंगे वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ए डॉट बी 0 है तो थीटा 90 होगा, या π/2 लिख सकते हैं और इस प्रकार दिखा सकते हैं लंबवत होगा। या इसका उल्टा आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपका 0। ये दूसरा केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
हो गया क्लियर? याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? ये एक लाइन आपको याद ही रहना चाहिए। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ठीक है? इसको नोट कीजिए। अब चलिए, अगर आपका दो वेक्टर विपरीत दिशा में दिया, अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान -1 पुट करने पर ए डॉट बी का मान क्या आ गया आपका -AB आ गया, ठीक है? 3 केस पढ़ लिए, तीनों को लिख लेंगे। अगला केस पढ़ते हैं, चौथा केस आपका दिया हुआ है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी एक दूसरे पर लंबवत इकाई सदिश दिया हुआ है आई जे के। एक्स अक्ष की दिशा में आपका आई है, आपका वाई अक्ष की दिशा में जे है, और जेड अक्ष की दिशा में क्या आपका के है। और यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका आपका परिमाण इकाई हो, एक हो, वो आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। आई जे और के क्या आपका यूनिट वेक्टर, क्या हो जाएगा? आई डॉट आई निकालिए। ए डॉट बी का फॉर्मूला या पी डॉट क्यू का फॉर्मूला क्या पढ़े? पी क्यू कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा, या क्या हो जाएगा? आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अच्छा, आई डॉट आई दिया है, आई डॉट आई दिया है, यानी दोनों एक ही दिशा में है। थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका 0, थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। क्यों? आई डॉट आई लिए हैं, आई डॉट आई दोनों आई है, अर्थात दोनों एक ही दिशा में, आई एक्स की तरफ, आई एक्स की तरफ, आई एक ही दिशा में है। पहला केस पढ़े हैं, अगर एक ही दिशा में हो, पैरेलल हो, तो थीटा क्या होता है 0, और कॉस 0 का मान 1। बस भैया, आई इधर हो गया और आई इधर हो गया, दोनों एक ही दिशा में हो गया, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। ये पैरेलल केस आ गया, आपका फर्स्ट केस आ गया, ठीक है? तो इसका मान क्या हो गया 1 गुने 1 गुने 1, क्या आ गया आपका 1, अर्थात आ गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई डॉट आई क्या हो गया आपका 1 हो गया। इसी प्रकार जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, जे डॉट जे 1 और क्या हो जाएगा के डॉट के 1, ऐसे आप लिख सकते हैं। आई जे क्या आपका यूनिट वेक्टर था, है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष को बता रहा था, उसका डायरेक्शन हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया। तो हम यहाँ एक साथ लिख सकते हैं 4 में, अब इसको समझ गए हम लिख सकते हैं ऐसा, आई ऐसे भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के का मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। क्या आ गया आपका 1 आ गया, यह आपके दिमाग में रहेगा। अर्थात डॉट का गुणा करते समय, डॉट के गुणा करते समय अपना ही जात लेंगे, अपना ही जात में गुणा होगा और 1 होगा। बात समझ गए? जैसे समान जात में शादी ब्याह होता है, वैसे ही अपने ही जात में क्या करेगा आपका ये गुणा करेगा और 1 हो जाएगा। और अगर दूसरा से गुणा हुआ तब, आई डॉट जे हुआ तब, जे डॉट के हुआ तब, या आई डॉट के हुआ तब, तो विपरीत जात में करेगा। वैसे भी हमारे यहाँ दूसरे जात में शादी करने पर वो आपका गलत माना जाता है, गलत हो जाता है, 0 मानते हैं, भोज भात से उसको हटा देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर के केस आता है, आई डॉट जे। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाता है, तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर में याद रखेंगे, अपना जात रहे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और आपका के डॉट के 1। ये डॉट प्रोडक्ट है स्केलर में, स्केलर प्रोडक्ट अर्थात डॉट प्रोडक्ट में अपना जात में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दूसरा में लेंगे तो अब स्पेशल केस 5 ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, आई
डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया दूसरे जात में शादी करेंगे तो समाज आपको बाहर से क्या करेगा, छाट देगा, आपको 0 मिलेगा, घंटा मिलेगा आपको। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या हो गया, 0 हो गया। कैसे 0 हुआ, कैसे 0 हुआ, देखिए भैया आई डॉट जे बराबर आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस 90 क्यों, 90 क्यों, ऐसे था ना आपका, ऐसे था ना, आई इधर था, इस डायरेक्शन में आई था और इस डायरेक्शन में ये था, दोनों परपेंडिकुलर था, 90 था, जो कि 1 गुणे 1 गुणे क्या हो गया, बात सुन रहे हैं, ये आपको याद रहेगा। अपने जात में 1 होगा, दूसरे जात में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में अपने जात में 1 लेंगे, दूसरे जात में 0 लेंगे, मतलब आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होगा, और दूसरा जो आपका पांचवा केस है आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि आई और जे दोनों क्या थे, लंबवत थे, cos 90 का मान क्या हो गया, 0। और वैसे मैंने याद दिलवाया है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। यहाँ दोनों परपेंडिकुलर था, डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। इस रिजल्ट का हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट आपका यही है, आपका जितना न्यूमेरिकल है, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसका सिर्फ न्यूमेरिकल बनाएंगे, एंगल निकालेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सवाल बनाएंगे, उसमें आपको ये काम करेगा। तो उसको नोट कर लीजिए। छठा स्पेशल केस 6 वेक्टर ए ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी बराबर पी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में अपना ही जात में गुना करेंगे, अपना ही जात में शादी ब्याह करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वाला आई के साथ शादी करेगा, क्या बन गया, ए एक्स बी एक्स प्लस 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 हो गया, जे वाला जे के साथ करेगा, ए वाई बी वाई हो गया, अब प्लस के वाला के साथ करेगा, तो ए जेड बी जेड हो गया। तो बहुत अच्छा हमारे पास संबंध मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। अभी हमने जो बताया आपका आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, उसी अनुसार आपका ये क्या आ गया, गुना आ गया, ये बस समझ गए, ठीक है, ऐसा हम लोग कर लेंगे, ये जान गए। इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसका केस है, क्या क्या डॉट प्रोडक्ट है, आप देखते चलेंगे। आप 7वां केस में देख लेंगे, अगर ऐसे आपका दिया हुआ है आई जे और ये के दिया हुआ है, ये आप पहले पढ़ चुके होइएगा, और यहाँ आपका वेक्टर दे दिया, कोई वेक्टर दे दिया, पी दे दिया, है ना, ये आपका अल्फा कौन बनाएगा, मान लीजिए ए मान लीजिए, ये आपका बीटा कौन बनाएगा, और ये आपका गामा कौन बनाएगा, ठीक है। वेक्टर ए के साथ आई बनाया अल्फा, वेक्टर ए के साथ आपका जे बनाया बीटा, के क्या बना लिया, आपका गामा बना लिया, हम ए बी सी भी लिख सकते थे, ठीक है।
अब चलिए, यहाँ पर आपका कंपोनेंट होगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। क्या लेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक कॉस अल्फा हो जाएगा। क्या यहाँ से आप कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, तो यह कॉस अल्फा का मान हो जाएगा एक्स बटा ए। अब आप निकालिए ए वाई, निकालिए ए वाई का मान क्या हो जाएगा, एक कॉस बीटा हो जाएगा। तो यह कॉस बीटा का मान क्या हो जाएगा, ए वाई बटा क्या हो जाएगा, ए पास हो रहा है, ये एक्स हो गया, ए वाई हो गया, क्या हो जाएगा, एक जेड। पहले ही बता चुके हैं आपका। तथा ए जेड जो है वो क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा हो जाएगा। तो यह कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा, ए जेड बटा ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम तीनों का स्क्वायर निकाल देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान क्या हो जाएगा, 1। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपके क्लास 12 के गणित में भी काम करेगा। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है, ये कैसे हुआ 1 मालूम चल गया, इसके स्क्वायर कीजिएगा तो आपको वही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए का फॉर्मूला क्या होता है, या ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, ऐसा हो जाएगा। हम पढ़े ना, स्क्वायर है इधर क्या हो जाएगा, रूट, प्लस निकाले हुए हैं, ठीक है। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर गामा का मान क्या होगा, 1। क्या है 1 होगा, यहाँ से लिख दीजिए एक्स, तो जिधर थीटा उधर कोस थीटा, जिधर थीटा उधर कोस थीटा, तो लगा दी कोस अल्फा, वाई के साथ ए कोस थीटा बीटा आ गया, जेड वाला ए कोस गामा आ गया, यहाँ से कोस अल्फा निकल गया, कोस बीटा निकल गया, कोस गामा निकल गया। तीनों का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हो गया, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला समझ गए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो पहले ए का एक्स का तोड़ दिए हैं, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, क्लियर है। हम लोग पहले जो ऊपर में फॉर्मूला पढ़े हैं, तो यह वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी निकाल दिया अभी, ये फॉर्मूला पढ़ दिए, और ए का मैग्नीट्यूड ये हो गया और बी का मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला का रूप दे सकते हैं, वही है। इस पर आंकिक प्रश्न बनेगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, बस इसको आप देखिए। आप ऐसे इस फॉर्मूला का डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा भी नहीं, हम लोग ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे और डॉट प्रोडक्ट हम लोग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसका बहुत सारा केस देख लिए। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तब जाकर आपका ये क्लियर होगा। जितने जो फॉर्मूला मैंने बताया है सब आपको समझ में आएगा, इसके लिए आपको न्यूमेरिकल बनाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। आपका यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, ऑलरेडी उसका मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालने आता है, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। अब स्पेशल केस हम लोग 9 देखेंगे। अगर सेम वेक्टर हो गया तो क्या होगा, आगे टाइम में देखे थे स्पेशल केस 9 ए डॉट ए, तो क्या हो जाएगा, समान वेक्टर है, समान दिशा है, पैरेलल है, थीटा क्या हो जाएगा 0, है ना। तो लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो गया ए गुना ए, क्या आ गया आपका ए स्क्वायर हो गया, यानी ए डॉट ए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो गया। बहुत सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट जान गए, फॉर्मूला जान गए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं लास्ट 10th। अगर आप ए डॉट बी को गुना कीजिए या आप बी डॉट ए को गुना कीजिए, आप रिजल्ट वही पाएंगे। इट ऑलवेज कम्यूटेटिव लॉ, इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। ए डॉट बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के बराबर होगा। ए डॉट बी किसके बराबर होगा, आपका बी डॉट ए के बराबर होगा। अर्थात यह क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। हो गया। इस प्रकार हम लोग वेक्टर जान गए, वेक्टर का प्रॉपर्टीज जान गए,
सॉरी डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी जान गए, गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं 10 केस हमने बता दिए और बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग देखे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आप कॉन्सेप्ट जाने हैं, फॉर्मूला जाने हैं, और ये तभी क्लियर होगा जब हम लोग इस पर सवाल बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में केवल न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल वाला वीडियो समझने के लिए इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।